समय उसकी निर्मल परिणति होने के कारण से मुनिराज के ने जो उसके लिए आशीर्वाद दिया, उससे जो निर्मल परिणति होती है, उसके कारण से उसके इतने निर्मल भाव होते हैं, इतने निर्मल भाव होते हैं कि उस क्षण उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उसके निर्मल भावों के कारण से उसके लिए जो 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था, वह उसके 7वें नरक की आयु का बंध उसके प्रथम नरक की आयु के बंध के रूप में ही रह जाता है। तो बंधु, यह सम्यक दर्शन की महिमा होती है कि सम्यक दर्शन के कारण से उसने पूर्व में नरक आयु का बंध कर लिया था, सम्यक दर्शन बाद में हुआ, इस कारण से उसके लिए नरक आयु का बंध तो नहीं हट सका। आयु कभी भी चेंज नहीं होती है। एक बार जो आयु बन जाती है, चारों आयुओं में से नरक आयु, देव आयु, मनुष्य आयु, त्रिंच आयु, इन 4 आयु में से जो भी आयु बन जाती है तो वह आयु टलती नहीं है एक बार आयु बंद होने के पश्चात। लेकिन यह परिवर्तन अवश्य होता है कि वह नरक आयु, 7वें नरक की आयु प्रथम नरक में उसकी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार की उसमें विशेषता होती है। इसी प्रकार से जिस जीव ने त्रिंच आयु का बंध कर लिया है और उसके लिए बाद में यदि उसके लिए सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसा जीव, उसकी त्रिंच आयु तो नहीं टलती है, लेकिन उसके लिए जो आयु बंध, जो त्रिंच आयु का बंध हुआ था, त्रिंच आयु में उसके लिए यदि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव का आयु का बंध हुआ हो, तो वह भी उसका टल जाता है और उसका पंचेंद्रिय की आयु में परिवर्तित हो जाता है। और त्रिंच आयु में भी उसका भोग भूमि की आयु का बंध, जिसके लिए त्रिंच आयु का बंध हुआ हो, उसके लिए भोग भूमि के आयु प्राप्त होती है। वह कर्म भूमि का पंचेंद्रिय नहीं होता है, अपितु भोग भूमि का त्रिंच जीव होता है। इसी प्रकार से जिस जीव के लिए मनुष्य आयु का बंध हो गया हो और उसके पश्चात यदि उसके लिए सम्यक दर्शन हुआ हो, तो वह भोग भूमि का मनुष्य होता है, कर्म भूमि का मनुष्य नहीं होता है। यह सम्यक दर्शन की विशेषता होती है। भोग भूमि भी बंधु कोई सामान्य भूमि नहीं है। भोग भूमि वर्तमान में अनेक लोग, अनेक वैज्ञानिक इस प्रकार का कहने लगते हैं और पुस्तकों में भी इस प्रकार का लिखा हुआ होता है कि यह मनुष्य पहले वानर था और वानर परिवर्तित होते होते वर्तमान में कई वर्षों के पश्चात, करोड़ों वर्षों के पश्चात अब यह मनुष्य की आकृति में परिवर्तित हो गया है, इस प्रकार का कहा जाता है। और बच्चे भी पढ़ करके उसी प्रकार की धारणा बना लेते हैं कि हम भी पहले वानर थे और वानर से इस प्रकार के मनुष्य हो गए हैं। बंधुओं, कभी भी वानर मनुष्य नहीं होता। जो प्राणी जिस पर्याय का है उसी पर्याय का ही रहता है। वानर पहले भी वानर ही थे, अभी भी वानर ही हैं। वानर का कभी भी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो जो कहा जाता है कि पूर्व में वानर थे, पूर्व में वानर कहाँ थे? शास्त्रों को पढ़ो तो शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान होगा कि पूर्व में कौन सा काल था? चतुर्थ काल था। चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान हुए। तीर्थंकर भगवंतों के होने के पहले कौन सा काल था? भोग भूमिया काल था। प्रथम काल, दूसरा काल, तीसरा काल, कौन सा काल था? भोग भूमि काल था। भोग भूमि काल में जो मनुष्य होते थे, भोग भूमिया मनुष्य होते थे। भोग भूमि मनुष्य की विशेषता होती थी कि उस समय कर्म भूमि का काल नहीं था। प्रथम काल में, दूसरे काल में और तीसरे काल में कर्म भूमि का काल नहीं था, वहाँ पर भोग भूमि का काल था। और भोग भूमि में मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार के कर्म नहीं करने पड़ते थे, अपितु भोग भूमि कल्प वृक्षों से ही सभी भोग उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती थीं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं। जो ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं उनसे भवन आदि की प्राप्ति हो जाती है, महल आदि की प्राप्ति हो जाती है। वह भोग भूमिया जीव वृक्षों के, कल्प वृक्ष के सम्मुख जाते हैं
वहाँ पर जो भी उनके लिए आवश्यकता होती है उसकी याचना करते हैं। ग्राहक जाति के कल्प वृक्ष के सम्मुख जाते हैं तो उनके लिए भवन आदि की प्राप्ति हो जाती है। भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों के पास जाते हैं तो भोजन आदि की प्राप्ति हो जाती है। और कल हमने बतलाया था कि जो भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनका भोजन कैसा होता है। उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के पश्चात चौथे दिन भोजन होता है उनका। मध्यम भोग भूमि जो दूसरा काल था, सुखमा काल था, उसमें 2 दिन के अंतराल से तीसरे दिन भोजन होता है। और जो जघन्य भोग भूमि होती है उसमें 1 दिन के अंतराल से दूसरे दिन उनका भोजन होता है। इस प्रकार से उनका भोजन होता है। और भोजन का प्रमाण कितना होता है। जघन्य भोग भूमि में आंवले के बराबर, मध्यम भोग भूमि में बहेड़े के बराबर और उत्तम भोग भूमि में बेर के बराबर उनका भोजन होता है। इस प्रकार की अवस्थाएं रहती हैं। यहाँ पर भोग भूमि में जीव जो उत्पन्न होते हैं तो वह किसी भी माता पिता से जो बच्चों का जन्म होता है तो वह युगल रूप में जन्म होता है। कैसा होता है। युगल रूप में, एक बालक एक बालिका युगल रूप में जन्म होता है। और ज्यों ही उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था यह रहती है कि ज्यों ही बच्चे का बालक युगल जन्म होता है बालक बालिका का, तो उनका जन्म होता है और यहाँ पर उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और उनका शरीर भी ऐसा नहीं है कि अब उनके कोई कुटुंबीजन हो तो उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे, यह सब व्यवस्था होगी। नहीं, जो ही उनका मरण हुआ त्यों ही उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, विलीन हो जाता है। और उनके लिए छींक जमाई आती है और छींक जमाई आने के साथ ही मृत्यु हो जाती है और पूरे जीवन भर उनके लिए कोई रोग बीमारी होती नहीं है। और इस प्रकार से जो बालक बालिका रहते हैं वह बालक बालिका अपना अंगूठा चूसते हुए बड़े होते हैं। कैसा। अंगूठा चूस करके बड़े होते हैं। कोई उनको पालन करने वाला नहीं होता, कोई आस पड़ोस के दूसरे आ जाते होंगे तो कोई नहीं आता है। स्वयं ही उस महल में रहते हुए अपना अंगूठा चूसते हैं और अंगूठा चूस चूस करके बड़े हो जाते हैं। उत्तम भोग भूमि जीव जो भोग भूमि होती है उसमें बड़े होने में कितना समय लगता है। तो 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन की प्रक्रिया में 7 अवसर आते हैं। 3 दिन क्या करते हैं, अंगूठा चूसते हैं। 3 दिन अंगूठा चूसने के पश्चात में वह बैठने लगते हैं, बैठ करके कुड़रने लगते हैं। तो अगले 3 दिन में वह क्या होते हैं, कुड़रते हैं। और उसके अगले 3 दिन में क्या होता है, वह डगमगा करके चलने लगते हैं। उसके अगले 3 दिन में वह संभल करके चलने लगते हैं। उसके अगले 3 दिन में वह युवा हो जाते हैं। और उसके अगले 3 दिन में वह सम्यक दर्शन को पाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की इनकी अवस्थाएं होती हैं। 3 दिन की इस प्रकार के 7 दिन के अवसर होते हैं। तो 7 या 21 दिन में यह पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। अपने यहाँ जैसे नहीं लगता है कि कोई भी एक बालक है तो अपना यहाँ बालक 8 वर्ष का जब होता है तब उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता पाती है। लेकिन 8 वर्ष में भी वह बालक ही होता है। अपने यहाँ तो लगभग बड़े होने की उम्र क्या मानी जाती है, लगभग जब 18 वर्ष का हो जाता है तब उसके लिए किसी बालक के लिए चुनाव में वोट डालने के लिए उसके लिए स्वीकृति प्राप्त होती है। तो वहाँ पर 21 दिनों में वह बालक क्या हो गया, वयस्क हो गया। बालक बालिका वयस्क हो गए। और वो ही बालक बालिका वहाँ वह भाई बहन नहीं कहलाते हैं, वहाँ पर वह युगल ही होता है। वह पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं और उन्हीं का ही जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से भोग भूमि का जीवन होता है। और इस प्रकार से वह जो 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं उनसे निरंतर वस्तुओं की प्राप्ति करते हुए, निरंतर भोग भोगते हुए, वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता है कि जाओ अब सुबह से दुकान खोलने के लिए जाओ, सुबह से सर्विस करने के लिए जाओ।
यहाँ पर महिलाओं के लिए सुबह से रोटी और साबीलन लेकर के रोटी बेलो और यह करो वही करो, पानी भरो, बच्चों को संभालो, ये सब कुछ काम नहीं करते। पूरा जीवन उनका कैसा बीतता है? भोगों भोगों में ही बीतता है। तो इस प्रकार से यह उत्तम भोगभूमि के जीव होते हैं, मध्यम भोगभूमि के जीव रहते हैं। उनकी प्रक्रिया लगभग इसी प्रकार की रहती है, बस अंतर इतना रहता है, एक तो भोजन का अंतर हो गया, दूसरा अंतर इनका क्या हो जाता है कि जो प्रक्रिया यहाँ 3-3 दिन चल रही थी, वहाँ पर मध्यम भोगभूमि में 5-5 दिन की प्रक्रिया चलती है। तो 5-7 35 दिनों में वह बालक बालिका पूर्ण वयस्क हो जाते हैं। और जो जघन्य भोगभूमि होती है, जघन्य भोगभूमि में जो प्रक्रिया यहाँ पर 5-5 दिन की चल रही थी, वहाँ पर वह 7-7 दिन की चलती है। तो 49 दिन में वह पूर्ण वयस्क हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जघन्य भोगभूमि होती है। जघन्य भोगभूमि का जब समापन का अवसर आने लगा तृतीय काल का, तब 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। भोगभूमि के समापन के पूर्व 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। और क्रम क्रम से तब क्या होता है कि भोगभूमि का क्या होता है? ह्रास होने लगता है। जब उनकी तो सर्वप्रथम जो कल्प वृक्ष रहते हैं, कल्प वृक्षों का धीरे धीरे ह्रास होना प्रारंभ होता है। तो कल्प वृक्ष पहले बड़ी संख्या में थे, तो उनकी संख्या कम होने लगी तो क्या हुआ कि जो ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष थे वह कम होने लगे। तो जो उनका प्रकाश रहता था, उनके प्रकाश के कारण से भोग भूमियों में दिन और रात का अंतर ही मालूम नहीं पड़ता था, रात में भी दिन जैसा ही लगता था। क्यों? क्योंकि ज्योतिरांग जाति के वृक्षों का इतना अधिक प्रकाश था कि सूर्य चांद दिखाई ही नहीं देते थे, ज्योतिरांग वृक्षों का इतना प्रकाश रहता था। तो उस समय ज्योतिरांग कल्प वृक्षों का ह्रास होने से क्या हो गया कि सूरज और चांद दिखने लगे। सूरज और चांद दिखने लगे तो वहाँ के लोग घबराने लगे, यह आकाश में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो इस प्रकार वह सभी कुलकर जो उस समय थे, 14 कुलकर क्रम क्रम से हुए। तो अपने उस समय के जो कुलकर थे, प्रीति श्रुति जो कुलकर थे, उनके पास जाते हैं और उनके पास जा कर के पूछते हैं, बात कहते हैं कि आकाश में यह कोई दिव्य चमकता हुआ कुछ दिख रहा है, यह क्या है, यह गिर ना जाए, गिरने से कुछ हो ना जाए, इस प्रकार की बात करते हैं। तो ऐसे सभी के लिए बतलाते हैं, अपने ज्ञान के आधार से बतलाते हैं। उनके लिए विशेष ज्ञान, कुलकरों को विशेष ज्ञान होता है, विशेष क्षमता वाले होते हैं, विशेष बुद्धि वाले वह कुलकर होते हैं, 14 ही कुलकर। तो जो प्रथम कुलकर होते हैं उनके लिए इस प्रकार का बोध कराते हैं कि आप लोग डरिए नहीं। अभी जो कल्प वृक्ष होते थे, ज्योतिरांग कल्प वृक्षों का अभाव होने से अभी अपने लिए अभी प्रकाश की मनता के कारण से यह सूरज और चांद यह दिखने लगे हैं, तो आप इससे घबराइए मत, इनके प्रकाश में आप अपना कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार की बात बतलाते हैं। आगे चल करके कुछ समय पश्चात तारे भी दिखने लगते हैं, तो तारों को देख करके वह घबराने लगते हैं। तब जो आगे के दूसरे कुलकर थे, सरमती कुलकर थे, वह उनके लिए प्रतिबोध कराते हैं कि इनसे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उनके लिए बोध कराते हैं। शनि शनि क्या होता है कि और परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आते हुए क्या होता है कि जो जीव थे, जो शेर चीते आदि क्या थे, पहले उनका स्वभाव कैसा था? उग्र नहीं था, वह भी सामान्य स्वभाव वाले ही थे। वह भी इसी प्रकार की जो शाकाहारी वस्तुएं थी उन्हीं का ही भक्षण करते थे। लेकिन आगे चल कर के वह धीरे धीरे काल के प्रभाव से उग्र स्वभावी होने लगे। वह मनुष्यों को देख करके क्या होने लगे? उनके ऊपर अपनी रौद्र मुद्रा करने लगे। तब उनके लिए वह कुलकर बतलाते हैं कि आज काल के प्रभाव से इनमें प्राणियों में हिंसकपना आने लगा है। इस कारण से आपके लिए अपने साथ में हथियार आदि रखना चाहिए। तो वह उस समय लाठी आदि का प्रयोग करने लगे, लाठी आदि साथ में लेकर चलने लगे ताकि हिंसक जानवर नजदीक ना आए। आगे चल करके धीरे धीरे काल का प्रभाव और अधिक बढ़ने लगा और काल के प्रभाव से लोगों में थोड़ी थोड़ी सी जो प्रवृत्ति थी इनकी विपरीत होने लगी। और क्या होने लगी? कोई किसी प्रकार का गलत कार्य करने लगी, जैसे कोई झूठ बोलने लगा, कोई किसी को
चांटा लगाने लगा आदि इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाने लगी। तब इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रारंभ होने लगी तो यहाँ से दंड की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब किसी के लिए किसी ने कोई गलत कार्य किया और उसके लिए गलत कार्य करने पर जब उसको सम्मुख कुलकर के सम्मुख लाया गया, तब कुलकर ने उनके लिए दंड के रूप में क्या बोला? हा। क्या आप प्रथम सबसे प्रथम दंड नीति क्या प्रारंभ हुई? हा। हा अर्थात हाय, तुमने ये क्या कर दिया, इतना बोल दिया तो बहुत बड़ा दंड दे दिया उनने। कुलकर ने हाँ बोल दिया, यानी उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा दंड मिल गया। इस प्रकार से दंड की यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब और अधिक लोगों में थोड़ी और पाप की प्रवृत्ति बढ़ी तो हा के साथ क्या दंड प्रारंभ हुआ? मां, अर्थात हाय तुमने यह क्या किया, मां अब मत करो, अब ऐसा मत करना। तो इस प्रकार की हा मां और कुछ और समय बीता। समय भी कैसा? बहुत अधिक समय, पल्लियों प्रमाण समय बीता, पल्लियों का कुछ अंश बीता। तो फिर कौन सा, जब दंड और अधिक थोड़ा पाप बढ़ा तो फिर धिक की धिक दंड आया। हा मां धिक। हा अर्थात हाय तुमने क्या कर दिया, मां ऐसा मत करो, और धिक धिक्कार हो, तुम्हारे लिए धिक्कार हो। हा मां धिक की दंड प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बंधु इस प्रकार से सने सने एक के बाद एक कुलकल आते गए और धीरे धीरे से भोग भूमि क्या हो गई, कर्म भूमि में परिणत होती गई। जब और कल वृक्षों का अभाव होता गया, तब जब सीमित ही कल वृक्ष रह गए थे, तब किन्हीं कुलकर्णों ने बतलाया कि वृक्षों को बांध दिया कि इतने स्थान के लोग इन वाले कल वृक्षों के पास जाएंगे, इतने स्थान के लोग उतने उस वाले कल वृक्षों से क्या लेंगे, फल सामग्री, भोजन की सामग्री लेंगे। इस प्रकार से यह व्यवस्था चली। आदिनाथ सीमा उन कल वृक्षों की बांध दी। आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में ही हो गया था। यह हुंडा सत्य काल का प्रभाव रहा। तो जब उनका जन्म हुआ तब लोग पुनः राभी राय अंतिम कुलकर के समक्ष आए। तब उन्होंने क्या किया कि अब तुम हमसे नहीं, अब आगे आपके लिए आदिनाथ आपका मार्गदर्शन करेंगे, आदि कुमार आपका मार्गदर्शन करेंगे। आदि कुमार के लिए भी कुलकर के रूप में माना गया, क्योंकि वह भावी तीर्थंकर थे, उनके लिए अवधि ज्ञान था। तो उनकी प्रक्रिया भी ऐसी रही कि उन्होंने जो कुलकरों ने जिस प्रकार का कार्य किया था, उसी प्रकार का कार्य तीर्थंकरों इनने भी किया, आदिनाथ ने भी किया। तो इस कारण से इनके लिए भी कुलकर के रूप में कहा गया। जब लोग आए कि अब तो जो कल वृक्ष थे वह भी समाप्त हो गए, अब हम अपना जीवन यापन कैसे करें। तब जब वह आदिनाथ के पास पहुंचे, तब उन्होंने सट कर्म के विषय में बतलाया और खेती आदि के विषय में बतलाया। और उन्होंने बतलाया कि जो यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, जो गन्ने के वृक्ष लगे हुए हैं, इनसे आप अपना क्या करो, भोजन अपनी क्षुधा की पूर्ति करो। और जब और अधिक वह गन्ने के वृक्ष भी समाप्त हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि इस प्रकार से असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प विद्या वाणिज्य महत्वपूर्ण षट कर्तव्यों के माध्यम से आप कृषि करो, और कृषि करके आप सभी क्या करो, अपनी क्षुधा की पूर्ति करो। इस प्रकार से उन्होंने प्रक्रिया बतलाई। तो इस प्रकार से बंधुओं भोग भूमि से कर्म भूमि में प्रवेश हुआ था, न कि इस प्रकार से कि बंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है, अपितु सट काल के माध्यम से अलग अलग कालों का परिवर्तन हुआ और उन कालों के परिवर्तन से क्रम से उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और उसके पश्चात में कर्म भूमि, चतुर्थ काल कर्म भूमि का था। और अभी जो पंचम काल चल रहा है यह भी कर्म भूमि का है और षष्टम काल भी कर्म भूमि का आएगा। इस प्रकार से बंधुओं में सम्यक दर्शन के विषय में जानना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से नरक आदि पर्यायों में, त्रिंच आदि पर्यायों में, मनुष्य आदि पर्यायों में, मनुष्य से मनुष्य आदि पर्यायों में जन्म नहीं लेता है, कभी भी अल्पायु नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है। इस प्रकार का जानना चाहिए। और भी इस विषय में, इस गाथा के विषय में कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। परम पूज्य गणाचार्य उदय ऐसा आचार्य भगवान बतला रहे हैं। बंधु सम्यक दर्शन की विशेषता होती है कि सम्यक दर्शन जिस जीव के लिए उत्पन्न हो जाता है
वही जीव जिन वाणी के नर की ज्ञान आदि तेन ते चादि पर्यायों को प्राप्त सूझे नहीं लो होता। कालोक सो वाणी ने मस्तके ऐसे नमो केस देख सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म